पाठ 6 मेरा अहोभाग्य। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोरासांको में 7 मई 1861 को एक अमीर सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही कविताएं लिखने के शौकीन थे। एक महान कवि होने के साथ ही वो एक मानवतावादी, देशभक्त, चित्रकार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री भी थे। वो देश के सांस्कृतिक दूत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के ज्ञान को फैलाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियों और सम्मानों से नवाजा गया, परंतु सबसे प्रमुख थी गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जनगण मन है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 3 बार अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों से मिले, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रग्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। मेरा अहोभाग्य। चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इस संस्मरण में लेखक द्वारा गुरुदेव रविन्द्रनाथ के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन किया गया है। बच्चों, आइए अब इस पाठ का पठन पाठन करते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैं कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। बच्चों, पाठ का शेष भाग अब हम अगले अंक में पढ़ेंगे।